जेल पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि एक बार मैंने जेल काट ली तो अब मुझे मेंटेनेंस का पैसा नहीं देना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा मत सोचिए। राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर रिकवरी का सूट फाइल कर देती है और आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा और एक्स पार्टी आर्डर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध देगी अदालत। तो ऐसा मत करिए। और अगर अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये आदेश हो जाता है, आप हाजिर भी होते हैं और उसके बाद आदेश हो जाता है, तो क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। बहुत से पतियों के मन में ये सवाल होता है कि अब मेंटेनेंस मेरे ऊपर लग गया है तो क्या मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा या हमेशा पैसा देना पड़ेगा, या फिर मैं अगर नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे सजा होगी, जेल हो जाएगी, क्या होगा, कुछ निश्चित उन्हें मालूम नहीं होता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, यानी कि मेंटेनेंस आप नहीं देते हैं, और ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या क्या होगा। आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल करेगी तो आप वहां पर अपीयर होंगे, अपनी पूरी जितनी भी इनकम है, जो कि पत्नी ने बहुत सारी चीज़ें गलत लिखवा दी होती हैं, वहां पर आप जाके उसको बताएंगे कोर्ट को कि मेरी इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, मेरे ऊपर इतने सारे खर्चे घर परिवार के हैं, मेरे भाई बहन के, माता पिता के, तो इसलिए मैं इतना नहीं, कम से कम जितना भी आप दे सकते हैं कम से कम उसको बताएंगे। फिर कोर्ट आपके ऊपर एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देगी। मतलब इंटरिम क्या, मतलब जब केस शुरू होता है तभी इंटरिम ऑर्डर हो जाता है कि आप हर महीने पत्नी को इतना अमाउंट देंगे। ये सारी चीज़ें देख के कि आपके ऊपर क्या है, आपकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी इनकम है, ये सारी चीज़ें देख के वहाँ पर कोर्ट में आपका ये ऑर्डर होता है और आपके ऊपर एक इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, जो कि केस चलने के दौरान चलता रहता है। तो फिर आप उसको रिक्वेस्ट करके 1 महीने के बजाय 3 महीने में, 6 महीने में देने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कोर्ट अगर मान लेती है तो ठीक है, और आप इस तरीके से पैसे देते रहिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर रिकवरी का वारंट इशू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि जितने दिन आपका ये केस चलता रहे उतने दिन तो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट अपनी पत्नी को देते रहिए मेंटेनेंस का, जितना कोर्ट ने देना तो आपको सब पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार देते रहिए। और जब इसी केस में, मतलब ये केस चलने के दौरान होगा और फिर फाइनल जजमेंट होगा इसका, तो जो इंटरिम ऑर्डर हुआ था आपके मेंटेनेंस का, अगर फाइनल जजमेंट में भी आपको उतना ही मेंटेनेंस बांधा जाता है तो ठीक है, या फिर घट सकता है या बढ़ भी सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि फाइनल जजमेंट तक आपको बराबर पेमेंट करते रहना हर महीने, नहीं हर महीने तो उसी हिसाब से, अपने हिसाब से। तो उसके बाद फाइनल जजमेंट में ये जो भी तय हो जाता है मेंटेनेंस, तब वो आपको अपनी पत्नी को हर महीने या 3 माह में या 6 माह में देते रहना है। तो उसके बाद आपकी फाइल बंद हो जाती है मेंटेनेंस की, और फाइल जो है दाखिल दफ्तर हो जाती है। अब यहाँ पर आके जब ये केस निपट जाता है तो आपके मन में ये होता है कि अगर मैं, अब केस तो बंद हो गया है, अगर अब मैं ना दूं मेंटेनेंस अपनी पत्नी को, अब कौन देखने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपने अगर मान लीजिए कि अब उस मेंटेनेंस को 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, 4 महीने नहीं दिया, 6 महीने नहीं दिया, तो पत्नी आपकी यहाँ पर हैरस होती है और बहुत सारी बातें उसके दिमाग में ये भी आ सकती हैं कि इतने दिन केस लड़ने के बाद, अब देखिए मेंटेनेंस का केस कोई 1, 2, 4 महीने की बात तो है नहीं, 4 से 5 साल या 3 साल, मिनिमम 3-4 साल लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी पत्नी और उसके घर वाले सेटलमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पत्नी ये मत सोच के चलिए कि सेटलमेंट हो ही जाएगा। सेटलमेंट नहीं होता अगर, तब क्या होता है, अगर पत्नी ठान लेती है कि नहीं मुझे लेना है, तो वो इसी
केस के अंदर जो आपका मेंटेनेंस का चल रहा था, उसी 125 के सबसेक्शन 3 में आपके ऊपर एक केस डाल देती है। तो फिर से आपको नोटिस जाती है, आपको तामीली होती है। और आपको बता दें कि इसमें आप जब भी अपीयर होते हैं, अगर मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस हुई और उसमें 2-3 महीने और लग गए, तो वो टाइम पीरियड भी आपके जो आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है उसमें जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ तक का मेंटेनेंस पर मंथ के हिसाब से जोड़ के आपको देना होता है। तो सबसे पहले अदालत जब आप अपीयर, इसलिए यहाँ पर देर ना करके, अगर सबसेक्शन 3 में आपके ऊपर नोटिस आई है तो आप वहाँ अपीयर जल्दी होइए, ताकि आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ने ना पाए। और उसके बाद वहाँ पर जाके जब आप अपीयर होते हैं तो फिर क्या है, कोर्ट आपसे सबसे पहले तो यही कहेगी कि आप जितना भी आपका पेंडिंग है अमाउंट, वो सब पहले अदा कर दीजिए। लेकिन आप रिक्वेस्ट करके उसे थोड़ा थोड़ा 1 पार्ट में या 2 पार्ट में करने का आदेश देती है। वैसे भी कोर्ट अपनी ओर से देती है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसकी और बढ़ा दी जाएगी कि 3-3 महीने में भी आप दे सकते हैं। और अगर इस केस के चलते आप अगर पूरा पैसा अपनी पत्नी को अदा कर देते हैं, जितना कि पेंडिंग था, अगर पूरा मनी आपने दे दिया, तब केस बंद हो जाता है। तो इस तरीके से उस जितना भी अमाउंट आपने नहीं दिया था उसकी रिकवरी हो जाती है। उसके बाद जब केस बंद हो जाता है तो फिर से आप अगर देना बंद कर देते हैं तो फिर वो 2-4-6 महीने 8 महीने बाद फिर से आपके ऊपर रिकवरी का फिर से सूट फाइल करती है पत्नी। और इस तरीके से इसमें फिर से आप पे तामीली होती है, फिर से जो नोटिस जाती है और फिर से अपीयरेंस होती है फिर। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पत्नी सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती है और सोचती है कि एक बार एलिमनी लेके छुट्टी करें, सारा विवाद खत्म हो। और रोज रोज ये न्यायालय कोर्ट कचहरी में दौड़ने से वो परेशान हो जाती है। तो अक्सर ऐसी स्थिति में आके सेटलमेंट होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सेटलमेंट हो ही जाएगा। दोनों तरीके से सोच के चलिए। अगर आपका सेटलमेंट ऐसी स्थिति में, ये तो एक कंडीशन है कि हो सकता है, लेकिन होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही नहीं चलता रहता है। ऐसी स्थिति में बाद में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो फिर आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू होता है और आप जेल भी जा सकते हैं। मैक्सिमम 30 दिन की सजा कर सकती है 1 महीने के अंदर। 1 महीने में 30 ही दिन या 31 होते हैं, तो 30 दिन मैक्सिमम आपके ऊपर जेल की सजा कर सकती है। गिरफ्तारी वारंट इशू करके आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस आपको पकड़ के लाएगी और जितनी सजा तय की है न्यायालय ने उतनी आपको सजा काटनी पड़ेगी। एक चूक में मैक्सिमम 30 दिन की या 20 दिन की मान लीजिए। अगर मान लीजिए 20 दिन की सजा होती है 1 महीने के लिए, तो आपने अगर 6 महीने या साल भर आपने पैसा नहीं दिया मेंटेनेंस का, तो साल भर के 20 दिन यानी 12 बार 12 महीने में 20-20 दिन यानी 240 दिन की जेल आपको हो जाएगी। आप जेल भी पहुंच गए। अब जेल पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि एक बार मैंने जेल काट ली तो अब मुझे मेंटेनेंस का पैसा नहीं देना होगा। लेकिन नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये आपके ना देने, आपके गलती के ऊपर ये जेल हुई है, यानी आपकी जो चूक हुई है कि आपने नहीं दिया है तो ये उसकी सजा है। लेकिन पैसा फिर भी आपको देना पड़ेगा। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि जेल जाने के बाद आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो पैसा तो पूरा मिनिमम, मतलब जितना भी आपके ऊपर है बकाया, वो सब आपको देना भी पड़ेगा और साथ में जेल भी भुगतनी पड़ेगी। आप कतई ये मत सोचिए कि आप जेल चले जाएंगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस से संबंधित, अगर आप मेंटेनेंस के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरे आई बटन पर जाके पुराने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर आप मेंटेनेंस जब सूट फाइल होता है उसमें नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उसी के आगे ये वाला वीडियो है। तो आप अच्छी तरीके से पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारी मेंटेनेंस के केस की 125 जो 144 BNS हो गया है, तो उसमें क्या क्या होता है, कितने स्टेप होते हैं, किस तरीके से आपको ये सब फेस करने हैं
कहाँ सावधान रहना है, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से इन 2 वीडियोस में समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अच्छी से अच्छी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में और नई नई वीडियोस लेके आऊँगी। और आप सबको देखिए, जिसको जानकारी नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में पड़ता है, और जिसे जानकारी होती है तो वो अपने आप को तैयार करके रखता है इन सारी स्थितियों को फेस करने के लिए, तो इसकी हिम्मत बंधी रहती है। तो इन वीडियोस को आप शेयर जरूर कीजिए। बहुत ज़्यादा ये सारी स्थितियां खराब हो चुकी हैं, हर तीसरे घर में इस तरीके के लिटिगेशन चल रहे हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब जानकारियाँ आपके बहुत काम आएंगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।